ओम परशुहस्ताय नमः। नमस्कार साथियों, आज हम परशुराम व्रत कथा की विधि और कथा को सुनेंगे। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, जिसे परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है और उससे जुड़ी एक विशेष कथा भी है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए कथा को शुरू करते हैं। परशुराम व्रत कथा के अनुसार बहुत प्राचीन काल की बात है। भृगु ऋषि की पत्नी रेणुका अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थी। वे प्रतिदिन तट पर जाकर मिट्टी के पात्रों से पानी भरकर लाती थी और अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वे नदी किनारे जल भरने गई। वहीं पर गंधर्वों का खेल होते देख वे थोड़ी देर के लिए मंत्रमुग्ध हो गई। इस कारण वे देर से आश्रम लौटी। भृगु ऋषि को ये बात जानकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी मां का वध करें। बड़े सभी पुत्रों ने इस कार्य को करने से मना कर दिया, लेकिन पंचम पुत्र परशुराम, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन सर्वोपरि मानते थे, उन्होंने बिना किसी संकोच के माता का वध कर दिया। पिता भृगु अत्यंत प्रसन्न हुए और पुत्र से वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने कहा, हे पिताश्री, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को क्षमा कर दीजिए। भृगु ऋषि ने उन्हें यह वरदान दे दिया और रेणुका तथा अन्य पुत्र पुनः जीवित हो गए। इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। इस दिन व्रत रखने वाले को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान परशुराम की मूर्ति या चित्र का पूजन कर उन्हें पुष्प, अक्षत, चंदन और नैवेद्य अर्पित कर दिन भर भगवान परशुराम का ध्यान करना चाहिए। परशुराम कथा का पाठ करके आरती की जाती है। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में फलाहार या अगले दिन पारण किया जाता है। यह व्रत श्रद्धा और आज्ञा पालन का प्रतीक है और इसे करने से व्यक्ति को बुद्धि, बल और धर्म की प्राप्ति होती है। तो अब हम कथा समाप्त करते हैं। भगवान परशुराम की जय हो।